हेलो दोस्तों, नमस्कार। फंडामेंटल्स फॉर इन्वेस्टमेंट इस चैनल में आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा मेन मुद्दा है सर्विस सेक्टर के दो दिग्गज कंपनियों के फंडामेंटल्स चेक करना और स्टॉक प्राइसेस में क्या असर हो रहा है उसको समझना। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारा पहला स्टॉक के साथ, जो कि है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ एक सर्विस सेक्टर प्रोवाइडिंग कंपनी है जो कि शुरू हुआ है 2019 से। इसका मार्केट कैप अगर हम देखेंगे तो है 39,000 करोड़। इसके साथ साथ हम लोगों को अंदाज़ा लग जाता है कि केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ एक मिड कैप कंपनी है। इसके बाद हम केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके साथ साथ क्वार्टरली रिजल्ट्स भी चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ का अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम चेक करेंगे 2018 से, तो एक डिसेंट ग्रोथ हम लोग को कंपनी में नज़र आ रहा है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, 2019 से अगर हम चेक करें तो नेट प्रॉफिट है 55 करोड़, उसके बाद 148 करोड़, उसके बाद 147, एक फ्लैटिश परफॉर्मेंस, उसके बाद है 276 करोड़, उसके बाद 2023 में है 387 करोड़ और उसके बाद सीधा 599 करोड़ 2024 में है। तो इसके साथ साथ हमें एक अंदाज़ा लग जाता है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होने के साथ साथ एक डिसेंट नेट प्रॉफिट भी दिखा रहा है। अब अगर कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट्स में हम थोड़ा नज़र डालेंगे तो देख पाएंगे कि 2023 मार्च का अगर हम डेटा चेक करें तो नेट प्रॉफिट था 112 करोड़, उसके बाद हुआ 134 करोड़, उसके बाद हुआ 141, उसके बाद 157 और आज की डेट में मतलब मार्च 2024 का जो रिजल्ट है वहाँ पर कंपनी ने नेट प्रॉफिट दिखाया हुआ है 166 करोड़। मतलब कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस के साथ साथ जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट है उसमें भी एक ग्रोथ दिखा रहा है। ऐसा नहीं है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में फ्लैटिश परफॉर्मेंस या फिर थोड़ा डाउनवर्ड अपवर्ड मूवमेंट ऐसा करके मूव हो रहा है। कंपनी ने एक डिसेंट अपवर्ड मूवमेंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एज वेल एज ईयर ऑन ईयर बेसिस भी दिखा रहा है। तो चलिए इसके साथ साथ हम शिफ्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो कि है टाटा टेक्नोलॉजीज़। तो टाटा टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, अभी टाटा टेक्नोलॉजीज ट्रेड हो रहा है 1029 रुपीज़ में। अगर हम मैक्सिमम चार्ट ओपन करेंगे तो आप लोग देख पा रहे हो कि टाटा टेक्नोलॉजीज शुरू हुआ है 1220 से। ये पर्टिकुलर प्राइस नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कैंडल स्टिक्स ओपन कर लेते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज के लिए। अगर हम डेली कैंडल स्टिक्स में देखेंगे तो टाटा कैंडल स्टिक्स का जो मेन डेट है वो है इंट्रोड्यूस हुआ था 30/11/2023 में और जो बेस प्राइस था वो है 1200। ये एक 120% प्रीमियम के साथ लिस्टेड हुआ था कम स्टॉक मार्केट में और उसके बाद रुका नहीं दोस्तों। उसके बाद सीधा 1400 का एक अपलिफ्टमेंट आया पहला दिन ही और उसके बाद सीधा और आज के डेट में भी वो लेवल क्रॉस नहीं कर पाया। धीरे 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 वो जो लोअर लेवल है वो कट होता जा रहा है। और एक मेन चीज़ हम लोगों को देखना है कि जो 1000 का लेवल है दोस्तों वो टूट नहीं रहा है। वहाँ पर कंपनी एक बाइंग एरिया क्रिएट करके बार बार पुल अप कर रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, एक बार पुल किया अप्रैल महीने में, यहाँ पर आया था 1020 में, उसके बाद एक पुल हुआ, बायर्स ने कोशिश किया, उसके बाद फिर से सेल होता होता गया और फिर से 1006 रुपीज़ में आ गया। उसके बाद फिर से बायर्स ने एक बार कोशिश किया बट वो जो लेवल है उसको तोड़ नहीं पाया। वो जो फ्रेम है बायर्स का उसको तोड़ के ऊपर नहीं जा पाया और फिर से वही रेंज में फंस गया। अभी हम लोग जाएंगे टाटा टेक्नोलॉजीज के क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स पे। तो चलिए देख लेते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस नंबर्स है वो अगर हम दिसंबर 2020 से देखें तो है 148 करोड़, उसके बाद मार्च में हो गया 217 करोड़, उसके बाद सितंबर में एक डाउनवर्ड मूवमेंट हम लोगों को दिख रहा है 160 करोड़, उसके बाद थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट 170 करोड़, उसके बाद टू मार्च 2024 में हम लोग देख पा रहे हैं कि 157 करोड़। यहाँ पर एक क्वेश्चन मन में आ सकता है कि टाटा का कंपनी है, क्यों एक डिसेंट ग्रोथ केपीआईटी टेक्नोलॉजीज की तरह दिखा नहीं पा रहा। जो मेन फैक्टर है दोस्तों, ये कंपनी एक प्रीमियम में लिस्टेड हुआ है।
ऐसा नहीं है कि इसका जो मेन प्राइस है वहाँ पर लिस्टेड हुआ है। बहुत ही हाइप था जब ये कंपनी लिस्ट हो रहा था, ग्रे मार्केट प्रीमियम जो था वो बहुत ज़्यादा हाइप हो रहा था। तब हमारे जो सेबी के चीफ है माधवी पुरी देवी, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जब टाटा टेक्नोलॉजीज़ ने पहले पहले मार्केट में एनलिस्टेड हुआ। उन्होंने ऐसा बोला कि आप लोग पहले 1 या 2 क्वार्टर्स का रिज़ल्ट देखो, उसके बाद आपको जो सही लगे, जो फाइनेंशियल डिसीजन आप लेना चाहते हो, आप लोग ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।